अच्छा, इसमें हुकूमत को क्या नुकसान लग रहा था कि जो मतलब है, या सुप्रीम कोर्ट ने एक विन विन सिचुएशन रखी कि खान साहब की बात भी मान ली कि उनका लीगल राइट है कि उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक अदालत है, आजकल अदलिया भी तनकीद में रहती है कि जनाब उसके पर्चर काट दिए गए, कोई बात सुनता नहीं है, फैसलों पर अमल नहीं होता। अगर उन्होंने फैसला दे दिया कि जनाब इनको वहाँ पे ले जाएं, उसमें अलशिफा में इनका ट्रीटमेंट हो और सारे पैसे जो हैं वो फैमिली देगी या खान साहब अपनी जेब से देंगे, उसके बदले में वो खामोश रहेंगे, पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। तो अगर ये टेम्परेचर डाउन हो रहा था और पॉलिटिकल गुफ्तगू ये बंद हो रही थी, उसके बदले में खान साहब का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो इससे हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा था कि वो दोबारा उसमें चले गए, नहीं जनाब हम तो नहीं मानते और इसको आप रिव्यू करें फैसले को। वो आपको याद है गुड टू सी यू वाले बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, जी जी। उन्होंने कहा कि जी इन्हें पुलिस लाइन ले जाएं, ये हमारे मेहमान होंगे। यानी वो सरकार के खर्चे पे जितना टाइम उनको बाहर नहीं निकाला गया, उन्होंने एंजॉय किया उसको। जब उनकी पेशी मेशी लगाई, बुलाया और कोर्ट से वहां भेज दिया गया, तो वो तो सरकार का खर्चा था। तो ये जजों के जहन में मेरा ख्याल है ये बात होगी, तो उन्होंने पूछ लिया कि इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, तो फैमिली ने कह दिया कि हम करेंगे। इमरान खान के लिए भी कोई खर्चा मसला है, वो तो कभी और दौर की बात थी ना। बहुत लोग पैसे लगाने वाले हैं, उनकी फैमिली बहुत चाहने वाली है, लोग बहुत चाहने वाले हैं, लगा देंगे हम बाहर वहां पे। लेकिन मैंने तो इसीलिए कहा कि मुझे तो नहीं समझ आई, लेकिन ये मुझे समझ आई कि ये पूरे सिस्टम का फैसला है कि इसके खिलाफ रिव्यू में जाया जाए, क्योंकि ये नहीं था। जहां पे भी कुछ जो बहुत रिलीफ की बात थी, इस तरह तय नहीं हुई थी मेरे ख्याल में। जिस तरह मिला है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर रेजिस्टेंस इस बात की शो की गई है कि ये सब गुड्डी गुड्डी नहीं है। सब कुछ जो वो रबिया बार बार कह रही है ना, हवाओं का रुख, हवाओं का रुख, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बात एकदम नहीं बन रही। पाकिस्तान के अंदर बनती है बात। मतलब जब नवाज शरीफ साहब का हुआ था कि वो जा रहे हैं बाहर और फलां हो रहा है और डिमका हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, चीजें तय हो रही हैं, तो जेल से भी निकाला गया उन्हें इलाज के लिए। वो नैब की कस्टडी में थे, वहां से निकाल के सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने खबर दी थी उस वक्त कि भाई उड़न खटोला आएगा, चला जाएगा। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त सिस्टम के अंदर अभी तक तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जी वो कोई खबर सजा दिखा के कि जी देख लो, फिर ये भी अवेलेबल है, हमारा ऑप्शन है। असल बात पता लगेगी इमरान खान साहब की बहन से, जो कल उनकी 20 मिनट की मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया, वो आप तक, हमारे तक पहुंच जाएगा ना। क्योंकि लीडरशिप तक तो बात जाएगी, पॉलिटिकली ना भी वो बोलें। और फिर जब उनको इलाज के लिए दायरा 48 घंटे तो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अब वो शिफा में आते हैं, वो पिम्स में आते हैं, तो उनके पर्सनल डॉक्टर भी मिलेंगे, हमशीरा भी मिलेंगी, तो चीजें आएंगी क्लियर होके। थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इमरान खान साहब कहाँ। आपने बड़ी 2 दफ़ा उसका जिक्र किया, बड़ी अहम बात की है कि उस वक्त जब सब लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने कहा जनाब आएगा, उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ साहब को ले जाएगा। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस देख रहे थे खान साहब की हुकूमत में, कुछ वो वजीर उनके हक में थे कि उनको बाहर जाने दें, कुछ नहीं थे। ये बहस तो उस वक्त भी चल रही थी, दोनों साइड्स पे कोई ना कोई मतलब है। ये खान साहब ने तो उसके बाद अपना फैसल सुल्तान साहब को भेजा था कि जनाब कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप जाएँ। फिर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब थी, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, सो खान साहब ने पूरा पक करवाया था। फिर उसके बाद चीज़ हुई। आपको अब लगता है कि कुछ इस तरह का उड़न खटोला चले बैरून मुल्क के लिए ना सही, वहाँ से लेके बनी गाला तक की कोई डेवलपमेंट्स हो सकती हैं कि आपके पास बड़ी खबरें होती हैं और हमेशा सच्ची खबरें निकलती हैं आपकी दफ़ा क्या आपका तोता चिड़िया मैना वगैरह बता रहे हैं सर? मैं नहीं, देखे हम तो रिपोर्टर हैं और हमने अपनी रिपोर्टिंग पे ही इत्तफा करना होता है जी। और मैंने इसी बुनियाद पे ये बात कही कि ये सिस्टम ने फैसला किया कि अपील की जाए नजरसानी की। मतलब अपील टेक्निकली लफ्ज गलत हो जाएगा, रिव्यू किया जाए। और वो रिव्यू डाल दिया गया रात आजम नजीर तारड़ साहब ने। ये अकेले उनका नहीं था फैसला कि जी शहबाज शरीफ ने कह दिया जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हो गई, नहीं। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उस वक्त 2-3 चीजें हो रही थी कि एक तो मुझे कॉल आई है एक दोस्त की कि भाई ये काम हो जाएगा। फिर मैंने एक और बंदे से जिनकी कस्टडी में थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या पोजीशन है। उसने मुझे, ये मैंने अभी कई 1-2 दफा पहले भी बात कही है कि ये अभी मैं रखूंगा कि वो बंदा क्योंकि खड़ा हुआ था शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के अंदर, कि किस तरह वो लेके उनको हॉस्पिटल से, जब वो एम्बुलेंस लेके ठोकर नियाद पे एक दफ्तर है ना नैब का, वहां लेके गए थे वो, और उनको वो लेके गए सर्विसेज हॉस्पिटल में। अगले दिन लंच में मौजूद थे अफसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के साथ सर्विसेज हॉस्पिटल में। वहां पे भी वो बंदा मौजूद था और वो नैब का ही बंदा था, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। तो वो एक तरफ से मुझे वो पता थी पोजीशन, दूसरी मुझे ये बात बताई गई। लेकिन मैंने चौधरी परवेज लाई स्पीकर थे उस वक्त, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई ये जो डॉक्टर्स डाले गए हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के और इनके, तो मुझे उन्होंने कहा जी ये मेरे समझे हाथों के लगाए हुए डॉक्टर हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट है कि नवाज शरीफ की हालत बहुत, मतलब मैं इसके बावजूद बार बार, हमारा काम है ना तजस्सुस तो होता है ना, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने उनसे उस वक्त पूछा था, उन्होंने कहा नहीं जी सख्त बीमार है, ये एक्चुअली बीमार है। मोमिन आगा उस वक्त वहां पंजाब में थे, उनसे मेरी बात हुई।
उन्होंने बताया, वो मतलब इसको सारे को सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी ये है सिचुएशन ऐसी, चले सरकारी अफसर को आप छोड़ दें। परवेज इलाही साहब से भी मेरी बात हो गई, फिर आपने खुद नाम ले दिया, फिर वो कराची से एक डॉक्टर साहब को बुलाया गया था जो खून की शरियानों के माहिर थे, मेरा ख्याल है फौत हो गए, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जो आगा खान हॉस्पिटल के थे। मतलब ठीक ठाक किस्म की इमरान खान ने अच्छा, आपको तसल्ली याद होगा करके राना फिर इजाजत साहब, दी थी। आपको याद होगा फैसल वाडा साहब कई दफ़ा कह चुके हैं टीवी शोज में, आपने सुना था, आज ही क्लिप चल रहा था दोबारा, उन्होंने कहा जनाब कि हमने खुद बैठ के ये इनकी मियाँ नवाज शरीफ, ये होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को डॉक्टर करवाया था, फॉर्ज करवाया था, मतलब हमने 2 नंबरी करके उनके प्लेटलेट्स को खुद ही बैठ के हाथों से नंबर शंबर आगे कर दिए थे और वही रिपोर्टें दिखा के हम उनको बाहर ले जाएंगे। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन कहती है कि आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल पूरा प्रोसेस था जिसमें आपको डॉक्टर्स भी थे, फिर उसके बाद राशिद, ये यास्मीन राशिद साहबा थी, फिर फैसल सुल्तान साहब थे, दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब जो मिनिस्टर थे उस वक्त कैबिनेट में बैठे थे, वो कहते नहीं जनाब नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें तो हमने जेली बनाई थी। आप क्या इस पे अपना कोई व्यू रखते हैं सर के ये कौन ठीक कह रहा है? देखिए परसों से मैं कह रहा हूं, जब से ये रिपोर्ट मेडिकली आई, कल तो सुप्रीम कोर्ट में आ गई ना, परसों जमा हुई थी, तो मैं कह रहा था यार 15 दिन पहले रिपोर्ट और थी, 15 दिन बाद रिपोर्ट और हुई है। अच्छा, तो कुछ तो है जहां समझदारी नजर आनी चाहिए कि कुछ मुलाकातों का तो असर है कि कुछ खब्बा दिखा के सजा मारा जाएगा और गेम की जाएगी, कहीं रुकावट भी आ गई तो रिव्यू भी डल गया। ये तो हो रहा है ना कि कुछ ना कुछ किसी को दिखाना है, किसी को डराना है, किसी को समझाना है, ये तो मौजूद है। क्योंकि ये जरदारी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ नहरों के ऊपर अपनी समझदारी के साथ काम किया। मैंने क्लेवर नहीं लफ्ज बोला, क्लैरिटी के साथ काम किया कि नहरें नहीं बनने दी। तो सूबे कैसे बनने देंगे? बिलावल ने आज खुल के कह दिया, उनकी पूरी काबीना कह रही है कि हम नहीं बनने देंगे किसी सूरत में। अच्छा, सिंध को जानने वाले जितने दानिश्वर हैं वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की तो कमाल हो जाना है, ये सिर्फ इस बुनियाद पे अगर हुकूमत छोड़ दें, पीछे हट जाएं, तो इनको तो 2/3 अक्सरियत सिंध में किसी और को जगह ही नहीं मिलेगी इस बुनियाद पे। देखे ना, कालाबाग डैम नहीं बनने दिया उन्होंने, मतलब आप पंजाब के लोगों का फायदा हो बात सकता काट रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को वो डरावा देना चाह रहे हैं, इनको जरदारी साहब को, बिलावल साहब को डरा रहे हैं कि खान साहब को हम, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब कि उन्होंने यहाँ चीफ कमिश्नर साहब से ही उन्होंने आग रिव्यू डलवाया है, जस्ट टू सेंड ए वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इस मामले में पक्की खड़ी। सो कौन सी बात आपकी ज़्यादा कि वो डरावे के लिए खान साहब को ला रहे हैं हॉस्पिटल में, फिर डरावा दे रहे हैं, तो फिर ये पिटीशन उन्होंने रिव्यू पिटीशन क्यों करवा रहे हैं सर चीफ कमिश्नर से, और फिर मोहसिन नकवी साहब इसमें क्यों मुलविस हो रहे हैं सर? काश मैं इतना क्लैरिटी के साथ शामिल होता उन लोगों के साथ। वो क्या है कि वो शरीक जुर्म ना होते तो सब कुछ बता देते, मुखबरी करते। आपके भी शहर और शहरी में मेरी तरफ बिल्कुल हाथ बुरा है, तो बस हम नसर बयान कर देते हैं शेर की। हाँ। तो वो ऐसे है ना कि हमें बहुत सारी चीजों में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, जो मैंने कही कि मेरी इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें आपको एसेस करनी पड़ती हैं कि चीफ कमिश्नर को क्या पड़ी है रिव्यू करने की इमरान खान के खिलाफ। तो वहां मैंने मोहसिन नकवी का नाम लिया कि वो उनका वजीर दाखिला का चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडी है, तो वहां हाइब्रिड सिस्टम आ जाता है। गवर्नमेंट के वजीर कानून ने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, हम सोचते थे कि शायद लॉ मिनिस्ट्री चली जाए, विफाक चला जाए, लेकिन वो चीफ कमिश्नर आ गए। तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है ना कि ये किसकी तरफ से है, तो दोनों तीनों तरफ दिखाया जा रहा है कि चले चले इकट्ठे चले। आपकी रिपोर्टर सेंस क्या कहती है सर? आप पिछले कोई 30 साल से ज्यादा हो गए, कई हुकूमतें बनते बिगड़ते, वजीर आजम आते जाते, मुझे पता है सबसे ज्यादा आप इनसाइड स्टोरी रखते हैं और आपको इन चीज़ों का पता भी, बड़े बड़े वजीर आजमों से, वजीरों से, ये सारा इस्लामाबाद जानता है। आपकी अपनी रीडिंग क्या कहती है, सेंस क्या कहती है कि कौन सी ये बात ठीक है कि वो ये इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाके एस्टेब्लिशमेंट डरावा देना चाहती है कि जनाब सूबे बनाएं और हमारी बातें माने या तरमीमें लाएं, या वो नहीं कि उन्हें लगा है कि जनाब हुकूमत का थोड़ा सा ये फील हुआ कि शायद इनकी आपस में कोई बन रही है, उन्होंने वहाँ पे उन्हें चीफ कमिश्नर साहब से उन्होंने चैलेंज करवा दिया है। तो विच वन इज ये ट्रू सर? ये आपकी मैं रिपोर्टिंग की वो पूछ रहा हूँ सर, अपना आप मेरी स्किल्स को चेक करना चाह रहे हैं तो मैं इस पे क्या कहूँ, मैंने तो सारी बातें कही हैं, लेकिन इसमें सब कुछ शामिल है सर। ये कभी भी देखे ना, पैगामात तो कई तरह के होते हैं ना, हर बंदे के लिए अलग से होते हैं। सिस्टम में वो कहते हैं ना जी, 2-3 प्लान बैक वक्त इकट्ठे चल रहे होते हैं कि किस वक्त किसको कैसे चलाना है आपने, तो वो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मनवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरी राय इसके ऊपर यह है, सूबों के ऊपर सारे लोगों से मिलने के बाद, कि इसको हैप्पीजेंटली ना करें, मेहरबानी करें, इसे पार्लियामेंट में ले आएं, पूरा ब्लूप्रिंट लाएं कि आप क्या चाहते हैं, इसको 6 महीने लगाएं, चाहे 2 दिन में करा लें, लेकिन इसे सिस्टम में लाएं। लास्ट क्वेश्चन सर, राज मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ थे, उनकी भी साफ ज़ाहिर है उनके पास भी इनसाइड स्टोरीज होती हैं। उनका कहना था, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था
कि ख़वातीन की ये सीटों का जो फैसला आया था पीटीआई का, तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, पीटीआई को सीटें नहीं मिलेंगी, और वो कहते हैं नहीं मिलेंगी और पार्टियां लेंगी। अब वो कह रहे थे कल वाले फैसले का सुप्रीम कोर्ट का आया है हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाला, वो कह रहे थे मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने तो नहीं कहा, उनका कहना था उसी तरह के इसका हाल होगा जो पीटीआई की सीटों वाला होगा, मतलब इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। आप भी इस असेसमेंट से एग्री करते हैं कि ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा? देखिए, मैंने तो अभी आपसे ये कहा कि ऐन मुमकिन है कि ये आज रात अमल दरामद कर दिया जाए। अच्छा। इस हद तक कि बोर्ड में इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाए और उनको फिर अडयाला भेज दिया जाए कि जी बोर्ड जाहिर है उनके मेडिकल टेस्ट करेगा ना, फिटनेस चेक करेगा और रिपोर्टें आएंगी तो अपनी कोई बोर्ड देगा ना। ऐसे तो नहीं कर सकता बोर्ड भी